नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और अभी मैं जलालपुर में उपस्थित हूँ जहाँ पर 28वां श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यानी ग्रामीणों के सहयोग से श्री राम जी का जन्मोत्सव यानी चैत के महीना में श्री राम जी का जन्म हुआ था, आप सभी को पता है। और उसी जन्मोत्सव को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें 22 तारीख से एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इसमें देश स्तर पर जो भी अच्छे कथावाचक हैं उनको बुलाया जा रहा है, सादर आमंत्रित किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जिनको धर्म के प्रति जिनकी आस्था बढ़ी हुई है, हम आज उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम होता है तो किस तरह से होता है, कैसे संचालित किया जाता है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बाबा, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके जलालपुर में जो श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें कौन कौन मुख्य रूप से कथावाचक आ रहे हैं? इसमें मुख्य रूप से कथावाचक के रूप में हमारे पूर्व डीजीपी अखिलेश गुप्तेश्वर पांडे जी और अखिलेश मणि सांडिल जी, पूर्व प्राचार्य BHU मदन मोहन मिश्रा जी, अनिल शास्त्री जी, वंदना शास्त्री जी और कुमारी प्रिया जो है वो आ रही हैं और भी जो हमारे संगीतकार लोग हैं जी, शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार लोग जी उपस्थित रहेंगे और सभी लोगों का सहयोग हमको मिलता रहा है। तो ये कार्यक्रम जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा? ये 22 तारीख से प्रारंभ होकर लगातार 30 तारीख तक इसकी समाप्ति है जी और 30 तारीख को हम लोग इसको धूमधाम से समापन करेंगे और उसके साथ हम लोग एक भव्य भंडारा का आयोजन किए हुए हैं जी। और इस कथा में के साथ हम लोग एक और बात सोचते हैं कि सिर्फ कथा ही नहीं जी, समाज के लिए और कुछ भी किया जाए जी। इस पर हम लोग ऐसा किया है कि हर दिन 23 तारीख को जी हम लोग एक ऐसी व्यवस्था किए हैं कि नेत्र रोग के जितने भी लोग हैं अच्छा वो लोग उपस्थित हों, अपनी आंख का जांच करावें और जिनको मोतियाबिंद वगैरह है या ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेंस लगाने की आवश्यकता है, उन लोगों को मुफ्त रूप से हम लोग लेंस लगवाएंगे जो 12,000 रुपये तक का होगा जी। और वो लोग यहाँ अपना दिखाएंगे, एक डेट निश्चित होगा और वो बुलाया जाएगा और ये आपको अखंड ज्योति जो हॉस्पिटल है आई हॉस्पिटल, उसमें जाकर वो लेंस लग, यानी आँख के जो डॉक्टर आएंगे 23 तारीख को ही आएंगे? हाँ जी, वो 23 तारीख को आएंगे। अच्छा, और देखिए जहाँ तक बात है कि आँख के रोग से जो मतलब पीड़ित हैं उनके लिए मुफ्त में सेवा केंद्र खुला हुआ है जो 23 मार्च को चलेगा। और जो लोग आँख के मतलब मोतियाबिंद की कमजोरी हो या किसी भी प्रकार की आँख की तकलीफ हो, वो आकर के यहाँ आँख चेक करा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ तक बता रहे हैं बाबा कि 12,000 तक का लेंस अगर लगाना होगा तो फ्री में लगाया जाएगा इन लोगों के माध्यम से, अखंड ज्योति संगठन के माध्यम से। और जो कथावाचक यहाँ आ रहे हैं, बिहार के पूर्व DGP जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, और ये मशहूर कथावाचक हैं श्री अखिलेश मणि सांडिल जी, सुश्री वंदना शास्त्री जी, कुमारी प्रिया जी जो सारण की है, और बनारस की धरती से आ रहे हैं अनिल शास्त्री जी, और BHU के प्रिंसिपल हैं मदन मोहन मिश्रा जी। और भी कुछ कार्यक्रम हैं हमारे जी जी जो मैं आपकी चर्चा करूँगा जी जी। ये सब लोग मुख्य रूप से कथावाचक हैं और ये जलालपुर के ही हैं। श्री 108 श्री दामोदर दास जी महाराज जो संत हैं वो भी कथावाचक के रूप में ही हैं, वो भी कथा कहेंगे। यानी अपने देश स्तर पर जो बड़े बड़े कथावाचक हैं सबका यहाँ स्वागत है और सब लोगों को निमंत्रण दिया गया, सब लोग यहाँ आ रहे हैं और कथा कहेंगे। और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हों और एक कथा सुन करके अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयास करें और समाज को सुधारने का प्रयास करें। यही इन लोगों की चेष्टा है और इसके साथ साथ हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। जी बोला रहा हूँ, हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर में जी जी पटना के एशियन हॉस्पिटल जी के डॉक्टर लोग जी पूरे टीम के साथ अपनी गाड़ी के साथ जी जो बड़ी बस है जी और उसमें सारी व्यवस्थाएं जिसमें अल्ट्रासाउंड जी, एक्सरे, पैथोलॉजी और जितनी भी चीज़ें हैं स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के देखने के लिए, बच्चों के डॉक्टर भी उपस्थित रहेंगे, हृदय रोग के भी डॉक्टर उपस्थित रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, पूरी टीम रहेगी और वो लोग भी आएंगे
और यहाँ जांच करेंगे और 3 दिन तक उनका कार्यक्रम है। और 3 दिन कार्यक्रम करने के बाद वो लोग सारे दवा लिखेंगे और लोगों की मदद करेंगे। मतलब उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य के प्रति आप सभी को जागरूक रहना चाहिए। आप सभी से आग्रह है कि जिन लोगों को शारीरिक कोई तकलीफ हो वो आए और यहाँ जांच कराएं। 3 दिन का प्रोग्राम है ना जी? 3 दिन का है और 2 दिन जी एक और डॉक्टर हैं जी, जो यहाँ के स्थानीय डॉक्टर लोग हैं, छपरा के हैं जी जी, और एक मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर हैं डॉक्टर, अच्छा, वो भी उपस्थित रहेंगे। जैसा बताए कि सभी अनुभवी डॉक्टर लोग आ रहे हैं, आप लोग आ सकते हैं और आकर के अपना इलाज करा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। और कथा सुनने के लिए विशेष रूप से जरूर आइएगा। 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक प्रोग्राम है ना, 30 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा और इसमें मुख्य रूप से जो देश स्तर पर अच्छे वक्ता हैं उन लोगों को बुलाया गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप पुनः आइए और इस कथा को सुनने का प्रयास कीजिए और अपने हृदय को पवित्र कीजिए और समाज को सुधारने का प्रयास कीजिए। विशेष मानसिकता यही है कि कैसे भी हमारा समाज सुधरे और धर्म के प्रति हमारी जो आस्था है वो बढ़े और सनातन का जो रीत है इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस यही चेष्टा है और इसी मकसद से श्री राम जी के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है और इसमें सभी लोग आ रहे हैं कथावाचक। अच्छा बाबा, अखिलेश मणि सांडिलिया जी का प्रोग्राम किस दिन है? ये 24 से लेकर अच्छा 24, 25, 26 तक इनका कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद मदन मोहन मिश्रा हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे। अच्छा, और गुप्तेश्वर पांडे जी कब? गुप्तेश्वर पांडे जी 22 तारीख को आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी बात हुई है जी। वो कहे हैं कि रात में थोड़ी उनको ज़्यादा कार्यक्रम है जी और इसलिए विदेश जा रहे हैं, जी। विदेश से लौटेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन के लिए हम यानी 22 तारीख को हाँ। 22 तारीख को गुप्तेश्वर पांडे जी आ रहे हैं और 23 से लेकर के 26 तक जी अखिलेश मणि सांडिलिया जी हाँ, रहते हैं। और उसके बाद में मदन मोहन मिश्रा जी जो हैं वो BHU के जो प्रिंसिपल हैं वो भी मुख्य रूप से हमेशा के लिए कथावाचक हैं। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं कथावाचक हैं और लोग भी हैं जो आएंगे और आप सभी से निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आइए और अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयास कीजिए, धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाइए और ये सब लोग का सहयोग है। और आइए कुछ इस जग को सफल बनाने में भी सहयोग कीजिए क्योंकि अच्छा कार्यक्रम जो होता है इसमें आप लोग चंदा कैसे कलेक्ट करते हैं? चंदा सामूहिक रूप से हम लोग सदस्य बनाते हैं जी जी, और वही सदस्य जो हमको चंदा देते हैं जी वही डोनर है और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के सहयोग से जी यह कथा होती है जी। और कथा जो है मुख्य रूप से हमारा है कि समाज का सुधार हो, यही मेरा उद्देश्य है जी। और आज के परिवेश में जी इस रामायण के माध्यम से जी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो आज घर घर में जो रावण बैठा है उस रावण को समाप्त किया जाए, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, बाबा बोले कि घर घर में जो रावण बैठा है अर्थात रावण नहीं, यानी रावण का मुख्य पहचान क्या है? उसकी मुख्य पहचान यही है कि उसके अंदर घमंड ज्यादा था और घमंड यानी इंसान के अंदर जो घमंड है उस घमंड को खत्म करना है और जब घमंड खत्म हो जाएगा तो आपको आपका वजूद पता चलेगा कि हम क्या हैं। और ये कब होगा? जब आपका ज्ञान बढ़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन बोले हैं कि मोर द नॉलेज लेजर द ईगो और लेजर द नॉलेज मोर द ईगो, अर्थात जब ज्ञान की बढ़ोतरी हो जाती है तो घमंड होता है कम हो जाता है और जब ज्ञान की कमी होती है तो घमंड बढ़ता है। यानी घमंड का दूसरा नाम रावण है। इसलिए जिसके अंदर ये घमंड ज्यादा है अर्थात रावण है। और विशेष मानसिकता यही है कि घर घर में जो रावण बैठा है, रावण बैठा अर्थात घमंड जो अंदर है उसको खत्म किया जाए। और ये खत्म तभी होगा जब हम धर्म के क्षेत्र में जाएंगे और हम विशेष कथावाचक जो हैं संतों के शरीक में जब जाएंगे, संतों के शरण में जाएंगे तो उनके विचार से और उनके प्रभाव से हमारे अंदर का घमंड जो है सो खत्म होता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, खास करके नई पीढ़ी में जो लोग हैं उनकी रुचि जो है धर्म के प्रति से कम होती जा रही, धर्म के प्रति जो आस्था है वो कमजोर होती जा रही। तो मैं चाहूंगा कि धर्म को सीखें और धर्म को जाने और जब कथा सुनेंगे तभी धर्म के प्रति आस्था उनकी बढ़ेगी। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जो नौजवान पीढ़ी के लोग, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, वो सब लोग आएं और कथा को सुने। खास करके कथा सुनिएगा, मन पवित्र होगा और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी तो हमसे जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। अच्छा बाबा, ये बताइए, ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है कब से आप लोग स्टार्ट किए हैं? हम लोग आज से 28 साल पहले से स्टार्ट किए हैं। अच्छा अच्छा, और 28 साल से ये कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है। अच्छा, तो 28 साल पहले आप ही लोग स्टार्ट किए थे कि? जी हाँ जी, हम ही लोग उसके इसे स्टार्ट किया है। अच्छा। और अभी तक यहाँ तक हम ले आए हैं जी। और आगे की पीढ़ी से मेरा निवेदन है जी कि हम लोग अब धीरे धीरे अपने को टायर्ड महसूस कर रहे हैं जी जी, और नई पीढ़ी आवे
और आकर के इस कार्यक्रम को संभाले, ये मेरा निवेदन है। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ कि रामायण जो है हमारी, वो हमारी आचार संहिता है जी। हम उसको अपने अंदर उतारें। रामायण का उद्देश्य हमारा क्या संबंध किससे होना चाहिए, पति पत्नी का क्या संबंध होना चाहिए, भाई भाई का क्या संबंध होना चाहिए, पशु पक्षी से क्या संबंध होने चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं रामायण में दर्शाई गई, कहीं दूसरी जगह नहीं। और यह चीज अगर हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आदमी नहीं बन पाए। भले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुल जाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खुल जाए, जी जी, लेकिन आज आदमी को आदमी बनाने का काम जी सिर्फ रामायण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया इस बात को कि आप शिक्षित कितना भी हो जाइए, लेकिन जो दीक्षा है, दीक्षा भगवान की शरण में ही जाने से मिलता है। और गोस्वामी बाबा जो रामचरितमानस लिखे हैं, वाल्मीकि बाबा जो रामायण लिखे हैं, इनसे बढ़कर के कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको जीने का ढंग सिखाए। ये रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस जो गोस्वामी बाबा लिखे हैं, सचमुच ये मानव जीवन का संविधान है। हर किसी को ये संविधान पढ़ना चाहिए, तभी पता चलेगा कि हमको अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और दुख में कैसा रहना चाहिए, सुख में कैसा रहना चाहिए। ये परिस्थितियां हमको रामायण सिखाती है। क्योंकि जब कभी कभी हर इंसान के ऊपर आफत तूफान आता है, आफत तूफान में हमारा मन उजबुज हो जाता है। हम तो ये रामायण जो है हमको हिम्मत देती है। क्योंकि पूर्णब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर आए तो ये सिखा करके गए कि जब हम पूर्णब्रह्म परमेश्वर मानव के रूप में आए हैं तो हमारे ऊपर भी तबाहियां हुई है, हमको भी लोग हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, लेकिन हम अडिग रहे और लड़े और लड़ करके सामना किए और हम विजेता बने। उसी तरह से आपके जीवन में अगर दुख तकलीफ आती है तो आप निडर स्वभाव से उसका सामना कीजिए और हिम्मत को बढ़ाइए। रामचरितमानस सचमुच हिम्मत को बढ़ाता है। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, कथा सुनिए। कथा सुनने से आपका मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा और समाज सुधारने का प्रयास कीजिएगा। आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। यही प्रयास है, दूसरा कुछ नहीं है। आप लोग सीखिएगा तो नई जनरेशन के लोग, जो जितने लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो लोग अवगत होंगे। अभी बाकी लोग हैं, इन लोगों से भी कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि ये जो जग हो रहा है, इसमें आप कितने दिन से सहयोग में हैं? ये जो कार्यक्रम 10 वर्ष से आप भी हैं, तो क्या सोच करके इसमें कार्यक्रम में मतलब शामिल हो गया? धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। अच्छा, धर्म के प्रति आस्था, धर्म, देखिए धर्म के प्रति आस्था इनकी बढ़ गई, जिस वजह से ये बाबा कार्यक्रम की शुरुआत किए थे और इनके साथ में 10 साल से ये भी साथ दे रहे हैं, यानी कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय काम है, सम्मानीय काम है, आदरणीय काम है। अच्छा बाबा, ये बताइए आपके अंदर ये काम शुरू करने का मतलब दिमाग में कैसे आया? बात यहाँ दिमाग की नहीं है, हमने देखा समाज जी, और रामायण को हमने कई बार पढ़ा जी जी। मैंने सोचा कि समाज के अंदर कुछ करने के लिए, जी जी, या तो अपने को जीवित रखने के लिए, यह जरूरी है, जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, जी जी, लेकिन कुछ करना चाहिए। तो मेरे अंदर यह बात आई कि मैं लोगों की सेवा जी किस ढंग से करूं। जी, तो मैंने यह रास्ता चुना कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी लोग जी आवेंगे जी और इससे सुन करके लाभ उठाएंगे, जी, अपने चरित्र का निर्माण करेंगे जी, और समाज का निर्माण करेंगे। जी। इस वजह से मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया और जिस दिन कार्यक्रम शुरू किया था उस दिन काफ़ी हमको डिप्रेशन में जाना पड़ा था। जी। लोग नहीं आते थे, जी जी, मात्र 15 आदमी हमारे यहाँ बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए। उस दिन हम सोचे थे कि जो कार्यक्रम में हमारा खर्च हो गया उसमें तो उतने लोग भी नहीं हैं। अच्छा, लगा था कि यह कार्यक्रम बंद हो जाएगा, जी। लेकिन मैंने हमेशा अपने को कभी भी उसमें हार नहीं माना। जी जी, और आज यह कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है जी। कि हजारों हजार की भीड़ इकट्ठा होती है हमारे, जी जी, और सब लोग कथावाचक, बड़े बड़े कथावाचक हमारे यहाँ आए हुए हैं जी। और सब लोग अपनी कथा किए हैं और लोगों को जो अपनी अमृतमयी वाणी से जो सेवा की है, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि उनको धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। और आगे भी मैं जनता की सहयोग से, हमारे ग्रामवासी, जिलावासी, हमारे जितने इष्ट मित्र हैं,
जो लोग सहयोग किए हैं और करते हैं, हमेशा ही उन लोगों का सहयोग मिला है, जिसकी वजह से ये कथा होती है। और यह कथा उनके लिए भी आनंददायी है और समाज के लिए भी है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और उनकी शुभकामना हमारे साथ है और उसी के बदौलत ये कथा है। देखिए, कथा सुनने का मुख्य प्रयोजन ये होता है। कथा सुनने से अगर मानो कि व्यथा न गई तो फिर कथा सुनने से क्या मतलब है। कथा सुनने का बस विशेष मकसद यही है कि आपके अंदर जो व्यथा बची हुई है उसका मतलब नाश हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। इसीलिए आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी आए और संत के शरण में आने से सचमुच व्यथा का नाश होता है, व्यथा का क्षय होता है। इसलिए आप सभी आग्रह करते हैं कि 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें देश स्तर पे जो बड़े बड़े कथावाचक हैं सब लोग आ रहे हैं। आप सभी आइए और इस कथा को सुनिए, क्योंकि संत जो भी राम की कथा सुनते हैं या कथा सुनवाने का काम करते हैं उनको संत की श्रेणी में रखा जाता है। कथावाचक ही संत नहीं होते हैं। हम अगर सुनने की मानसिकता हमारी है, हम भी संत हैं। तो ये हमारे शरीक में ये भी हैं, इनसे हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे, चूँकि ये भी इसी टीम के हैं। तो पूजा सफल कराने में इनका भी सहयोग रहता है। तो हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ये कब से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आप कब से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं? लगभग 10 वर्ष से। तो आपके अंदर ये कैसे स्वभाव जगह अंदर से जहन में कैसे ख्याल आया कि हमें भी इस काम में सहयोग करना चाहिए? ये अच्छा कार्य है। बिनु हर कृपा प्रेम नहीं, भगवान के मर्जी का कुछ होता नहीं, प्रभु की प्रेरणा होती है समाज पर, तभी कोई अच्छा कार्य शुरू होता है। देखिए, ये बता दिए कि बिना ईश्वर की कृपा के कुछ नहीं होता है। यानी ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनकी मानसिकता इस टाइप की हो जाती है और वो काम शुरू कर देते हैं। कोई इस धरती पर कुछ नहीं करता है, इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है, कोई इस धरती पर कुछ नहीं करता है। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वही कुछ करता है। तो इन लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा हुई कि आप राम कथा का प्रचार प्रसार कीजिए, तो ये लोग भी बाबा के साथ में साथ देना शुरू कर दिए, कंधे से कंधा मिला करके चलना शुरू कर दिए और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिएगा दर्शकों से जो इस राम कथा हो रहा है, राम जी के जन्मोत्सव में आप जो कथा कहवा रहे हैं, देश स्तर पे जो बड़े बड़े कथावाचक हैं वो लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप दर्शकों से क्या कहिएगा? दर्शकों से मेरा निवेदन यही है कि आकर माने अच्छे वक्ता लोग आ रहे हैं जी, जो कि रामचरितमानस का ज्ञान देंगे हमको, जिससे शिक्षा और संस्कार दोनों का विस्तार होगा। जी जी। और जीवन जीने की सबसे अच्छी कला यही है जी। प्रभु ने श्री राम ने जो किया जी, उसका अनुकरण करें। जीवन का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि अच्छा नहीं होगा, हर चीज़ की पूर्ति होती है इससे। देखिए, जैसा बताया कि प्रभु श्री राम जो किए हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा उनका अनुसरण करेंगे तो हमारे जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी और हम अंदर से हतोत्साहित नहीं होंगे। और ईश्वर की कृपा होती है, उसी के ऊपर राम की कृपा होती है, तो वो लोग कथा सुनते हैं, आ जाते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, ये लोग भी बोल रहे हैं कि आप सभी आइए और कथा सुनिए और कथा सुन करके इस मन को पवित्र कीजिए, समाज को सुधारने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कथा सुनिएगा, मन पवित्र होगा, चरित्र हमारा अच्छा होगा, तब समाज एक नया निर्माण करेंगे, समाज का हम एक अच्छा निर्माण करेंगे। अच्छा, देखिए, एक नौजवान है भाई, ये भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ देते हैं। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि चूंकि नौजवानों की मानसिकता है इस तरफ की नहीं हो रही, इस टाइप की नहीं हो रही है, इस तरफ उनका रुझान नहीं हो रहा है, और ये नौजवान है और इनका रुझान इस टाइप का बन रहा है, इस तरफ इनकी रुझान बन रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी मानसिकता ऐसे कैसे हो गई। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप नौजवान हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है नौजवानों को इस टाइप की मानसिकता जल्दी नहीं हो रही है, कथा में जल्दी नहीं जाना चाहते हैं, तो आपका मतलब मिजाज ऐसा कैसे हो गया? पहले तो आपकी पूरी टीम को जी जी, समिति के तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका भी आभार। आप यहाँ आए और पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा देखे। जी जी जी, ठीक है। कार्यक्रम है, कार्यक्रम 28 साल से होते आ रहा है। जी, हम लोग छोटे छोटे से जी, जी, कार्यक्रम देखे, और पहले तो एकदम छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन आज तो भव्य है जी। और अभी हम लोग बैठे थे, अभी मीटिंग था। जी जी जी, तो हम लोग कहीं से आए और आने के बाद फिर समिति के लोग से जा करके बोले मेगा हेल्थ का जी। राम कथा तो होते आ रहा है, राम कथा से सब लोग आते हैं, लाभ उठाते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, वातावरण भी अद्भुत होता है। तो आकर के बातचीत हुआ, उसके बाद मेगा हेल्थ के उसमें बात किया, तो बोले पापा कि ठीक है चलो बात करते हैं। बात हुआ, डॉक्टर लोगों से बात हुआ, फिर डॉक्टर लोग भी बोले कि पूरे अपने टीम के साथ, और सबसे आपके चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो आएँ,
हेल्थ शिविर में आकर के अपना जो भी उपचार है वो अपना कराएं। देखिए खास बात, हेल्थ शिविर में सब लोग आएंगे अपना उपचार कराएंगे, तो सही है, बाबा भी बताए इस बात को और हमने भी इस चैनल के माध्यम से बता दिया। लेकिन आपसे जो सवाल बना उस सवाल का जवाब आप नहीं दिए। हमने पूछा कि आखिर आपकी मानसिकता इस तरह की कैसे हो गई, आपका रुझान इस टाइप का कैसे हो गया, इस तरफ कैसे हो गया। नौजवान जो हैं खास करके वो लोग इस टाइप का मतलब मिजाज नहीं रखते, आपका मिजाज कैसे ऐसे बन गया? सबसे पहले तो हम हिंदू है, ठीक है। आस्था के प्रति हमको जागरूक होना चाहिए जी। और हम जागरूक होंगे तो समाज को भी जागरूक करेंगे और समाज ऑलरेडी जागरूक है और भगवान तो सबके हैं, किसी एक का तो है नहीं। और भगवान के प्रति जागरूक होना इससे बड़ी क्या बात है। देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि इसको धर्म के प्रति देख करके जोड़ करके ना देखा जाए। श्री राम श्री कृष्ण जो भी धार्मिक लोग हुए हैं वो धर्म के प्रति, श्री राम जी मानव जीवन के संविधान को बताते हैं, यानी जीवन जीने की तरीका जो है ढंग है वो श्री राम सिखाते हैं और श्री राम जी के शरण में आकर के किसी का भी कल्याण हो सकता है। ये केवल हिंदू के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो मानव अपने आप को समझता है कि हम मानव हैं उनके लिए श्री राम जी हैं, क्योंकि मानव जीवन का संविधान श्री रामचरितमानस में मिलता है और इसको जो पढ़ेगा उसको जिंदगी जीने का ढंग आ जाएगा। इसलिए किसी धर्म के प्रति जोड़ करके इसको ना देखें। कथा सुनने के लिए सब लोग आए और सब लोग आए और अपने मन को पवित्र करें, अपने वाणी को शुद्ध करें और यही प्रयास रहेगा। अंत में मैं जो इस संस्था को संचालित करने का प्रयास करते हैं अपने अथक परिश्रम से, बाबा इनसे मैं प्रयास करूंगा अंत में कि क्या ख्याल देते हैं। बाबा आप अंत में ये बताइए मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? अरे मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ जी, और मैं आपका आभारी हूँ जी कि आप इस तो समझे कि हम इस कार्यक्रम को जो कर रहे हैं ये चैनल में चलाने जो है। आपका भी आभार है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि इसको चलाने का जो कार्यक्रम है जी और इसका उद्देश्य क्या है जी और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है जी। आप अगर देखिएगा जी कभी सौभाग्य से कहीं आप आइएगा जी जी इस कथा में एक दो नहीं 5-7 मुस्लिम औरतें बैठकर कथा सुनती जी जी। कथा जो है हिंदू और मुस्लिम की नहीं है जी, ये तो मानव की बात है। यह मानव कल्याण की बात। जी जी जी। जीवन की शैली जो है जीने की शैली हिंदू को भी जरूरत है, मुसलमान को भी, सबको है। इसलिए इस कथा को हिंदू और मुसलमान से जोड़ कर न देखकर बस मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण की बात सोचिए। जी जी। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के ही नहीं हमारे यहाँ पटना से भी लोग आते हैं सुनने के लिए। जितने भी लोग सुन रहे हों जी या देख रहे हों जी, उन सभी से मेरा आग्रह है जी कि वो लोग आवें और इन महान संतों की वाणी को सुने, श्रवण करें और इनकी अमृतमय कथा का अपने अंदर कुछ भाग भी उतार लेंगे तो यह जीवन जो है चरितार्थ हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए बाबा निवेदन किए और मैं भी पुनः फिर निवेदन कर देता हूँ कि आप सभी लोग जो भी दर्शक हैं जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार आएँ और इस श्री राम जन्मोत्सव का जो उत्सव मनाया जा रहा है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ के सभी लोग साधुवाद हैं और साधुवाद मतलब धन्यवाद के पात्र हैं जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया आइए और कथा सुनिए और अपने मन को पवित्र कीजिए, वाणी को शुद्ध कीजिए और इसी शुभकामना के साथ में आप सभी को अंत में बधाई देते हुए जय श्री राम।